20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जिस तरीके से पूरे भारत में 6 फरवरी को चक्का जाम का किसान संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है, हम जिक्र करेंगे सिरसा के मंडी डबवाली का, क्योंकि हरियाणा का आखिरी छोर पड़ता है। हरियाणा की सही मायनों में यहीं से शुरुआत होती है। डबवाली में किस तरीके की रूपरेखा तय की गई है। 6 फरवरी का दिन बेहद निर्णायक रहने वाला है किसानों के लिए, क्योंकि लगातार किसान हर तरीके से हर पैरेलल तमाम प्रोटेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ नए तरीके से रूपरेखा तैयार करते हैं ताकि सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया जा सके। निश्चित तौर पर डबवाली में भी हरियाणा किसान एकता की तरफ से खुया मलकाना टोल पर लगातार पिछले करीब 2.25 महीनों से अनिश्चितकालीन 24 घंटे दिन रात के धरने की शुरुआत की गई है। और इस बार भी हरियाणा किसान संगठन की तरफ से भी इस चक्का जाम का ऐलान किया गया है, कॉल किया गया। तो उसमें हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हरियाणा किसान एकता की तरफ से गुरप्रेम सिंह जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके की रूपरेखा है वो तैयार की गई है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पन्नू जी ਤੁਹਾਡਾ, जो साड़ी खबर लोगों तक पहुँचाने हो। जिथे भी किते भी मन के चलो कोई धरना प्रदर्शन है, रोड जाम है, तुसी पहुँचते हो। असी तह दिल तो हरियाणा किसान एकता डबवाली की टीम वालों तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। गुरप्रेम सिंह जी, किस तरीके की रूपरेखा आपने तय की है? सर, ये कल का चक्का जाम है, बहुत सारी गाइडलाइन है जो आपके संगठनों की तरफ से जारी भी की गई है। सबसे पहला मेरा सवाल है, किस तरीके की तैयारियां आपकी क्या फाइनली हो गई हैं वो, या कुछ कमियां अभी तक बाकी, उसके अंदर किस तरीके की रूपरेखा प्री प्लानिंग तैयार की गई? पन्नू जी, तैयारियां साडियां सिरे ते है। सानू जिवें भी जथेबंदियां दा ऐलान आया कि 6 फरवरी ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਡਬਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਪਾਵਾਂਗੇ। बाकी सारा जो डबवाली के जिन्ने भी रूट तय किए गए है, जोड़े पॉइंट तय किए गए, पॉइंटा के अड्डो अड्डी पिंडा की जिम्मेवारी लाई गई है, तो पूरा चंगे तरीके निभावांगे तो चक्के जाम नूं सफल करांगे। सर, डबवाली बहुत बड़ा पड़ता है, उपमंडल में करीब 72 गांव के आसपास पड़ते हैं। क्या आपने इसको पूरे जोन में वंटित किया है? अलग अलग तरीके से आप, स्टेट हाईवे भी पड़ता है इसके अंदर, हाईवे भी पूरा सिरसा का हाईवे 9 पड़ता है इसके ऊपर, और स्टेट हाईवे 32 पड़ता है जो कि डबवाली से जीवनगर को जोड़ता है। कितने पॉइंट आपने सर निर्धारित किया वहाँ पर? किस तरीके की रूपरेखा तय की गई है? कितने बजे ये चक्का जाम शुरू होगा? उसमें क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे सर? असी 6 पॉइंट निर्धारित किए जी। जोड़ा मेन हाईवे है सरसे वाला, वो एक खूहियां टोल प्लाजा, एक औडा, उत्थे अड्डो अड्डी पिंडा दी ड्यूटियां लाइया। जोड़े पिंड जोड़े धरने के नेड़े पैणगे, उत्थे उन्हां पिंडां दी जिम्मेवारी है, उन्हां पिंडां दे वलंटीयर है। लंगर पानी की व्यवस्था भी उत्थे की गई है। तो बाकी 4 है जो, एक अपने काला वाली रोड ते पिपली पिंड है, उत्थे चक्का जाम करांगे। बाकी गोरी वाला रोड है जिहड़ी, उत्थे 2 हो गए, एक गोरी वाला ते एक मसीतां अड्डे दे उत्ते। ते बाकी जो है चटाला रोड, इत्थे असीं कोशिश की है अबूब शहर करन दी, पर अबूब शहर वाले कहते भी असीं चटाले ही करांगे इकट्ठे। चलो ये भी वधिया है, चटाला इत्थे हो जाना है। जिन्ने भी पॉइंट है 6 पॉइंट है, 6 पॉइंटां ते अड्डो अड्डी वलंटीयर है, अड्डो अड्डी पिंडां दे है। जेड़े जेड़े पिंड नेड़े पैंदे आ उन्हां पिंडां दीयां ड्यूटियां लाइयां, लंगर पानी की पूरी व्यवस्था करी है। डबवाली दे विच भी खूहियां टोल प्लाजे ते औडां भी, पिपली भी, ते बाकी ला लो मसीतां गोरी वाला। 6 पॉइंटां ते असीं वधिया बखूबी सारे साडे जिम्मेवार अहुदेदार जो पूरे वलंटीयर चंगी तरीके निभाउणगे। किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं, किसी नूं असीं परेशान नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना। पीसफुल तरीके निभावांगे तो वधिया निभावांगे जी। सर, लोग किस तरीके से वहाँ पर पहुँचेंगे? क्या जैसे चक्का जाम होगा 12 से आपने 3 बजे का वक्त बताया है, वहाँ पर लोग ट्रैक्टर के माध्यम से पहुँचेंगे या अपने किसी भी वाहन पर लोग वहाँ पर आ सकेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता किससे दी गई है?
ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋੜਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ 20-30 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-5 4-4 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। सर क्या मानते हैं, जैसे आपने 6 जोन बताए हैं अलग अलग, कितनी बड़ी संख्या में किसान वहाँ पर पहुँचेंगे? एक जोन पर आप कितनी मानते हैं, क्योंकि 6 जोन बनते हैं, सबसे कम आपने जो संख्या रखी वो कितनी रखी है? ਜੋ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਔਡਾਂ, ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500-600 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਦੋਂ ਘੱਟ नहीं ਹੁੰਦੀ। सर कल बहुत सारे लोगों को आना जाना भी होगा, किसी को बहुत ज़रूरी काम से इमरजेंसी, लोग शादी का कार्यक्रम हो सकता है, किसी के दुख सुख में किसी को जाना होता है, या फिर इसके अलावा कुछ इमरजेंसी हो सकती है। क्या उन लोगों को अनुमति आप लोग देंगे? उनके लिए भी अलग से रास्ता रखेंगे आप अपने उस चक्के जाम के अंदर? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਗੇ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਟੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਲਾਂਘਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੱਪ ਜਾ ਕਰੂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। सर क्या सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य आपका क्या है चक्का जाम में? ये तो साधारण और सबको सरल है कि तीनों कृषि कानूनों का आप रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस गणतंत्र दिवस के बाद बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जिनमें सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर उनको हिरासत में लिया गया है, आपके ट्रैक्टर भी वहाँ पर जब्त किए गए हैं। क्या आप उन मांगों को लेकर भी चक्का जाम कर रहे हैं कि आपके जो 5 सबसे बड़े आपने नियम तय करे हैं जिनके कंडेला में, उन पर आप स्टैंड रखते हैं? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੰਟੀ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 5-7 ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਧਰਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ठीक है सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ हरियाणा किसान एकता की तरफ से गुरप्रेम सिंह और उनके तमाम साथियों ने हमें पूरा रूट मैप बताया कि किस तरीके से मंडी डबवाली में 6 फरवरी को जिस तरीके से चक्का जाम पूरे देश में किया जाएगा, किसान संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है, जो दोपहर ठीक 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, यानी कि इन 3 घंटों के अंदर किसान हर तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को कामयाब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समय बहुत कम है 3 घंटों का, लेकिन किसान इन बातों को समझते हैं कि किसी तरीके की लोगों को भी इससे परेशानी ना हो। और ये साफ है कि अगर आप किसी शादी समारोह में जा रहे हैं या फिर आप किसी भी ऐसे दुखद घड़ी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं या फिर इमरजेंसी कोई ऐसा एम्बुलेंस है, उन लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को किसानों की तरफ से रास्ता दिया जाएगा। आप अपनी उन बातों को ना टालिएगा कि आप इस दिन शादी है या फिर कोई भी ऐसा कार्यक्रम है, चक्का जाम होगा। लेकिन किसानों ने ये अपील जरूर की है कि हर वो वर्ग से जुड़ा व्यक्ति, चाहे वो मजदूर है, आम आदमी है, किसान है, वो इस चक्का जाम का खुलकर समर्थन करे, क्योंकि किसान तमाम संगठनों की तरफ से ये खुला ऐलान किया गया है कि यदि सरकार ने जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया तो इस आंदोलन को और भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। बीच बीच में खबर ये भी मिल रही थी कि इस पूरे चक्का जाम को 2 दिन के लिए कर दिया गया है, लेकिन इसी की अभी तक कोई भी पुष्टि इस बात की नहीं हुई है। फिलहाल 6 फरवरी का ही चक्का जाम है, जो कि बेहद पीसफुल तरीके से किसान संगठनों ने आह्वान किया है कि इसको अनुशासन में रहते हुए पूरा किया जाएगा। जहां पर अलग अलग जो पॉइंट हमने बताए हैं वहां पर किसान जुटेंगे सुबह से ही, और ठीक जैसे ही 12 बजेंगे चक्का जाम, यानी कोई भी वाहन सड़कों पर नहीं चलेगा, और जहां जहां किसान बैठेंगे वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से एक पूरी बैरिकेडिंग की जाएगी। हालांकि प्रशासन भी वहां पर पहुंचेगा, लेकिन अच्छी बात है कि किसान इस बार भी पीसफुल तरीके से ही इस प्रोटेस्ट को करेंगे। इस अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कैमरा सहयोगी हेमराज भट्ट के साथ गुरविंदर पन्नू।